हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल लॉजिक पाठशाला में। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे 10 फरवरी के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। इस वीडियो का पीडीएफ प्रिंट आप लोगों को मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप से, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए यहाँ पर शुरुआत करते हैं आज के दिन के करंट अफेयर्स की। तो शुरू करते हैं, चलिए गुड मॉर्निंग कोट के साथ में। आज सीखे हैं लिटिल स्टेप मे बी द बिगिनिंग ऑफ अ ग्रेट जर्नी। तो आपकी जो भी ग्रेट जर्नी होने वाली होगी, जब आप उसके लिए एक स्टेप लोगे तो एक छोटा सा स्टेप एक शुरुआत हो सकती है आपके उस ग्रेट जर्नी की, आपके उस इंटरेस्टिंग या कह लीजिए महान जर्नी की। एक स्टेप तो आपको लेना ही पड़ेगा अगर आपको अपनी जर्नी कंप्लीट करनी है। तो कभी भी हिचकिचाएं ना, किसी भी काम को करें। जो भी आपने अपना एम या टारगेट रखा है उसके लिए आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते चले जाए और अपने ऊपर विश्वास रखें। वो स्टेप आगे बढ़ेंगे तो ज़रूर वो जो भी डेस्टिनेशन है आपकी, वो आपकी ज़रूर कंप्लीट होगी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं हम भी एक छोटे से स्टेप के साथ आज की इस क्लास को। क्वेश्चन नंबर पहला है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज साइंटिस्ट हैव डेवलप्ड न्यू टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म टू डिटेक्ट SARS-CoV-2 वायरस। तो हाल ही में देखिए कौन से देश के वैज्ञानिकों ने ये जो वायरस है इसका पता लगाने के लिए एक नई प्रौद्योगिकी यानी एक नया जो टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है इसको डेवलप किया है। तो यहाँ पे आंसर हो गया इंडिया के द्वारा इसको डेवलप किया गया है। तो इंडिया के जवाहर नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च की जो साइंटिस्ट की टीम है, उन्होंने इस नई टेक्नोलॉजी के जो प्लेटफॉर्म है इसको डेवलप किया है, जो कि इस वायरस को डिटेक्ट करने के लिए इसका डेवलपमेंट किया गया। ये जो टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है ये यूज़ कर सकता है टू डिटेक्ट अदर इन्फ्लुएंजा, जो और इन्फ्लुएंजा है उनको भी डिटेक्ट कर सकता है। साथ ही साथ में देखिए इबोला, बैक्टीरिया या कोई भी देखिए म्यूटेटिंग पैथोजेंस है, उन सभी को डिटेक्ट करने के लिए इसका यूज़ किया जा सकता है इस प्लेटफॉर्म का, जिसको इंडिया के द्वारा ही इंडिया के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने इसे डेवलप किया है। अब देखिए यहाँ पे बात कोविड की आती है, तो थोड़ी सी मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बताना चाहूँगी कि नवंबर के टाइम पे WHO के द्वारा एक नया कोविड वेरिएंट डिटेक्ट किया गया था, जिसको नाम दिया गया ओमिक्रॉन, या इसको B.1.1.529 भी इसका नाम था। लेकिन अभी आपको पता है कि ओमिक्रॉन इंडिया में भी काफ़ी ज़्यादा स्प्रेड आउट हो रहा है, तो इसके नाम से चलिए हम बात करते हैं। अच्छा, ये जो ओमिक्रॉन वेरिएंट था सबसे पहले कहाँ इसकी रिपोर्ट आई थी? तो सबसे पहले साउथ अफ्रीका में इस वेरिएंट का रिपोर्ट दर्ज की गई थी। अब WHO की बात आती है तो 1948 में इसकी स्थापना हुई है। इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा में और इसके जो डायरेक्टर जनरल हैं उनका नाम है टेड्रोस एडनॉम। तो ये आपको थोड़ी सी बेसिक बातें ध्यान रखनी है जो कि हम कोविड से रिलेटेड आपके एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं। इसके बाद है क्वेश्चन, प्रेसिडेंट ऑफ तिब्बतन गवर्नमेंट इन एक्साइल पेनपा शेरिंग। तो वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम है पेनपा शेरिंग। उन्होंने किस शहर में अभी हाल ही में एक तिब्बत म्यूज़ियम का उद्घाटन किया है, यानी तिब्बत संग्रहालय का इन्होंने उद्घाटन किया है। तो ये उद्घाटन हिमाचल प्रदेश की जो कैपिटल है जिसमें से एक है धर्मशाला, वहाँ पे इस म्यूज़ियम का उद्घाटन किया गया है। तो याद रखिएगा किसके द्वारा किया गया, तो तिब्बत जो सरकार के राष्ट्रपति हैं उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। तो इसमें देखो ये जो म्यूज़ियम है ना, ये पॉलिटिकल साइड मतलब फोकस करेगा तिब्बत का क्या स्ट्रगल रहा है, पॉलिटिकल साइड से जो स्ट्रगल रहा है उस सारी चीज़ को ये म्यूज़ियम दर्शाएगा। और इस म्यूज़ियम को इनॉग्रेट किया अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, सेंट्रल तिब्बतन एडमिनिस्ट्रेशन के तहत इसका उद्घाटन किया गया है। तो कहाँ पे किया गया ये पूछे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, धर्मशाला में, जो कि हिमाचल प्रदेश की कैपिटल है, वहाँ पे इसका उद्घाटन किया गया है। क्वेश्चन देखिए, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ती हैं। तो क्वेश्चन में पूछा गया है, विच कंट्री हैज़ अप्रूव्ड $100 मिलियन सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट विद ताइवान। किसके साथ ये कॉन्ट्रैक्ट किया, ताइवान के साथ में। इसका क्या उद्देश्य है, देखिए बूस्टिंग द आइलैंड पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम। तो वहाँ के जो मतलब कौन से देश ने द्वीप के जो पैट्रियट वायु रक्षा प्रणाली है इसको बढ़ावा देने के पर्पज से ताइवान के साथ में $100 मिलियन के समर्थन को यानी सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट को मंजूरी दी है। और ये सपोर्ट दिया जाएगा ताइवान को US के द्वारा। तो USA के द्वारा ही इसको अप्रूवल दिया गया है।
देखिए, रक्षा प्रणाली में सुधार में मतलब सुरक्षा में सुधार किया जा सके, वहाँ की जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है उसको मेंटेन किया जा सके, मिलिट्री बैलेंस या फिर वहाँ का जो रीजन है उसकी प्रगति को रखने में ये जो आप कह लीजिए अमाउंट है ना, ये काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा। यूएसए जिसकी कैपिटल वॉशिंगटन है और करेंसी है यूएस डॉलर, ये आप सभी लोगों को ज़रूर पता होगा, तो याद रखेंगे यूएस के द्वारा ही ये जो सहायता है वो दी जाएगी। कुछ और हम लोग इंटरनेशनल न्यूज़ के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए, जैसे दुबई ने अभी हाल ही में दुबई में दुनिया की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली फ्लाइंग बोट जिसको नाम दिया है द जेट, इसे लॉन्च किया। एंटोनियो कोस्टा पोर्तुगल के दोबारा से प्राइम मिनिस्टर पद के लिए अपॉइंट किए गए। नॉर्थ कोरिया ने सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया है हुआंगसोंग 12 बैलिस्टिक मिसाइल का। और शियोमारो कास्त्रो ये पहली महिला प्रेसिडेंट बनी है होंडुरस देश की। साइप्रस में जो नया कोविड वेरिएंट है डेल्टा क्रोन, ये कहाँ डिटेक्ट हुआ, तो साइप्रस देश में इसे डिटेक्ट किया गया। तो ये आप लोग को ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल न्यूज़। चलिए फ्रेंड, अगला क्वेश्चन देखते हैं। द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इज इम्प्लीमेंटिंग विच ऑफ द फॉलोइंग मिशन फॉर रिहैबिलिटेशन ऑफ चिल्ड्रन इन डिफ़िकल्ट सर्कमस्टांसेस इंक्लूडिंग ऑर्फन एंड डेस्टिट्यूट चिल्ड्रन। देखिए, जो बच्चे हैं, जो ऑर्फन्स बच्चे हैं, कोई डिफ़िकल्ट सर्कमस्टांसेस में फंसे कोई बच्चे हैं, उनके रिहैबिलिटेशन के लिए एक मिशन शुरू किया है। किसके द्वारा? वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा इस मिशन को शुरू किया गया। उस मिशन का नाम आप लोगों से पूछा गया है, तो देखिए आंसर हो जाएगा मिशन वात्सल्य। ठीक है, तो आप लोगों से थोड़ा सा वात्सल्य, हाँ, इस तरीके से भी पूछ सकते थे कि जो मिशन वात्सल्य है ये कौन सी मिनिस्ट्री ने शुरू किया है, इस तरीके से क्वेश्चन भी बन सकता था। तो याद रखेंगे ये मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने इसको शुरू किया है। अच्छा, आप लोग मुझे जल्दी से कमेंट करें, वीडियो पॉज करके जल्दी कमेंट कर सकते हैं कि ये मिनिस्ट्री किसके पास है। वैसे कैबिनेट मिनिस्टर्स की वीडियो ऑलरेडी करवा दिया आप लोगों को चैनल पे, नहीं देखियो तो करंट अफेयर टॉपिक प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो आप लोग कमेंट करके बताएं कि वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री किसके पास है। अब ये क्या करेगा, देखिए जो अनाथ बच्चे हैं या डिफ़िकल्टी में कोई ऐसे बच्चे हैं जो कठिन परिस्थितियों में हैं, उन बच्चों के पुनर्वास के लिए इस योजना को शुरू किया गया है। तो याद रखेंगे मिशन वात्सल्य, तो हमें इस क्वेश्चन से इतना ध्यान रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइज अ 2-day ग्लोबल समिट ऑन री इमेजिनिंग म्यूजियम्स इन इंडिया। तो भारत में संग्रहालयों की पुनर्कल्पना के लिए 2 दिन का ये समिट हुआ और इस समिट का जो आयोजन है वो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा इसका आयोजन किया गया है। देखो, म्यूज़ियम का संबंध हमारे थोड़े कल्चर से हो जाएगा ना, क्योंकि वो हमारी जो हेरिटेज कल्चर है उसको भी दिखाता है म्यूज़ियम, तो ऐसे आप लोग इसको थोड़ा सा रिलेट करके याद रख सकते हो। अब अगर हम इस समिट की बात करते हैं, तो ये जो समिट है देखिए, ये विकास के क्षेत्र में जितने भी ल्यूमिनरीज होंगे या अग्रणी दिग्गज हो गए, डोमेन एक्सपर्ट हैं जो विशेषज्ञ हैं, और जितने भी प्रैक्टिशनर्स हैं उन सभी को एक साथ लेके आएगा। क्योंकि ये सभी के लिए एक समिट हो रहा है, तो सबको साथ लाने के लिए एक प्लेटफॉर्म है। इसमें 25 से भी ज़्यादा जो म्यूज़ियम प्रोफेशनल्स हो गए, जो विज्ञानी हो गए, उनके लिए नई प्राथमिकता और प्रथाओं में तल्लीन होंगे। मतलब जितने भी जो नए, हाँ, मतलब 15 जो, सिंपली देखो इतना ध्यान रखना है कि इतने जो ये प्रोफेशनल्स की बात हो रही है ना, ये म्यूज़ियम में जितनी भी उनकी प्रायोरिटीज़ हैं, जो भी प्रैक्टिसेस हैं, उन सभी में वो इन्वॉल्व रहेंगे। ठीक है, तो ये किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा इसको शुरू किया गया है, इसको ध्यान रखिएगा। अब मैं अगर आपको बताऊं कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर डिपार्टमेंट किसके पास है, तो ये कौन संभालती हैं? ये जी किशन रेड्डी जी इस डिपार्टमेंट को संभालते हैं, ये हमें याद रखना है। अगला क्वेश्चन है देखिए, हु लॉन्च्ड नेशन वाइड AAHT ऑपरेशन टू कर्ब ह्यूमन ट्रैफिकिंग। तो हमें बताना है कि मानव तस्करी को रोकने के लिए किसके द्वारा ये जो ऑपरेशन है इसको शुरू किया गया है। तो देखिए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये है RPF यानी इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के द्वारा इस ऑपरेशन को शुरू किया गया है, और ये ऑपरेशन था मानव तस्करी को रोकने के लिए। तो इसके लिए स्पेशल टीम्स को डिप्लॉय किया जाएगा अलग अलग ट्रेन रूट्स पे है, और इनका पूरा फोकस यही रहेगा कि जो भी विक्टिम्स हैं उनको वहाँ से रेस्क्यू कर सकें, और वुमेंस, चाइल्ड और इन सबको जो भी
तस्करी होती है उन सभी से बचा सकें, ये इसका मेन उद्देश्य के साथ इसको शुरू किया गया। इसके बाद है कौन सी आईआईटी है जिसने एस्टेब्लिश किया है एक्वा मैप सेंटर टू सॉल्व इंडियाज़ वाटर क्राइसिस, यानी भारत में जो जल संकट है उसको हल करने के लिए कौन सी आईआईटी ने एक्वा मैप केंद्र की स्थापना करी है। तो आईआईटी का नाम हो जाएगा आईआईटी मद्रास ने इसकी स्थापना करी है। देखिए इस प्रोजेक्ट का मेन उद्देश्य यही है कि भारत में वाटर सिक्योरिटी में सुधार लेके आना और सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट प्रैक्टिस प्रोवाइड करना, जिससे कि जल नवाचार गांव की स्थापना हो सके। और इस पूरे की पूरी जो ये एक्वा मैप है ना, इसके लिए गवर्निंग बॉडी बनाई गई है जिसको चेयर करेंगे प्रोफेसर कामाकोटी विजीनाथन, जो कि इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर हैं। तो कौन से, आईआईटी मद्रास। अब देखिए रिसेंटली बहुत सारी न्यूज़ आई है आईआईटी से जो कि हमें याद रखनी है, तो आज कुछ रिवाइज करते हैं। आईआईटी मद्रास के द्वारा ही एक डेवलप किया गया था एक फास्ट और एफिशिएंट मोशन प्लानिंग एल्गोरिथम। आईआईटी मद्रास ने ही अटल रैंकिंग जो आई थी 2021 में उसमें टॉप किया था। आईआईटी बीएचयू के द्वारा अपनी तरीके का पहला एक डिवाइस डेवलप किया गया जो कि अल्ट्रा प्योर हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करता है, उत्पादित करता है। और आईआईटी जोधपुर के जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने एक नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉल्यूशन को डेवलप किया जो कि कोविड-19 को डायग्नोस करेगा। तो ये कुछ आईआईटी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है जो कि इम्पॉर्टेंट रहेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूएनईपी यानी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने एक एमओयू साइन किया है। हो सॉरी फॉर दैट, यहाँ पे क्वेश्चन का जो है यहाँ पे आना था विद विच गवर्नमेंट, विच स्टेट गवर्नमेंट। चलिए कोई बात नहीं, कौन से स्टेट की गवर्नमेंट के साथ टू सपोर्ट इट्स माझी वसुंधरा कैंपेन। तो इस कैंपेन को समर्थन देने के लिए महाराष्ट्र सरकार के द्वारा के साथ ही यूएनईपी के साथ ये समझौता किया गया है। अब देखो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। ये जो माझी वसुंधरा कैंपेन है ना, इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि जितने भी क्लाइमेट चेंज को लेके जो भी उसके प्रभाव हैं, जो भी उसकी नॉलेज है, उसके साथ नागरिकों को सशक्त बनाना, साथ ही साथ में एनवायरमेंटल इश्यूज़ को सॉल्व करना, लोगों को एनकरेज करना, एनवायरमेंटल इम्प्रूवमेंट की तरफ लेके जाना उनका ध्यान, इन सभी के लिए ही इस कैंपेन को शुरू किया था। और इसके लिए ही यूएनईपी ने महाराष्ट्र की गवर्नमेंट के साथ ये एमओयू साइन किया। देखो यूएनईपी की बात करते हैं तो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम तो इसका फुल फॉर्म है। इसका हेडक्वार्टर पूछा जाता है तो याद रखेंगे नैरोबी में है। और इसके जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं उनका नाम है इंगर एंडरसन। अब देखो एनवायरनमेंट की बात आती है तो कुछ आपको 2 पॉइंट याद रखने हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है। इंडिया ने एक टारगेट रखा है कार्बन न्यूट्रल बनने का, और ये कब तक का रखा है, 2070 तक का रखा है। 70 यानी 70 तक रखा है। इसके अलावा यूनाइटेड नेशन ने अपॉइंट किया है शॉम्बी शार्प को एज अ यूनाइटेड नेशन रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर इन इंडिया। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, याद रखिए। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन यूनिवर्सिटी हैज़ जॉइंट हैंड विद द लॉरेन यूनिवर्सिटी। तो कौन सी इंडिया की यूनिवर्सिटी है जिसने लॉरेन यूनिवर्सिटी के साथ में हाथ मिलाया है अंडर द नेशनल सेंटर फॉर साइंटिफिक रिसर्च इन फ्रांस। तो इसके लिए महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी ने लॉरेन यूनिवर्सिटी के साथ में यहाँ पर हाथ मिलाया है। अब इसमें क्या होगा, देखो ये क्या काम करेगा, तो ये देखिए एक रिसर्च प्रोजेक्ट के ऊपर काम करेंगे जो कि जिसमें क्या होगा, डेवलप किया जाएगा इक्विपमेंट फॉर एनर्जी कंजर्वेशन और माइक्रो सेंसर्स के लिए इक्विपमेंट को डेवलप किया जाएगा। और उसी रिसर्च प्रोजेक्ट पर ये वर्क करेंगे। और ये पूरा जो प्रोजेक्ट रहेगा बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव, यानी कम लागत में रहेगा और एनवायरमेंटल फ्रेंडली भी रहेगा। तो इसके लिए महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी ने लॉरेन यूनिवर्सिटी के साथ में हाथ मिलाया है। इसके बाद एक क्वेश्चन, केरल साहित्य अकेदमी अवॉर्डी डॉक्टर एम गंगाधरन, इनका अभी हाल ही में निधन हुआ है। ही वॉज अ फेमस, वह एक प्रसिद्ध क्या थे, तो राइट आंसर हो जाएगा हिस्टोरियन। तो वे एक प्रसिद्ध क्या थे, इतिहासकार थे। तो देखिए इनको केरल साहित्य अकेडमी अवार्ड इन्होंने जीता है। और उनका जो स्टडी है वो किससे संबंधित है, मालाबार रेविलियन से,
जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस था। तो ये इनका नाम ध्यान रखें। कुछ और देखिए ऑर्बिटरीज की बात करते हैं। तो अभी आपको बताया था मैंने कल ही, महाभारत में भीम का किरदार निभाया था जिन्होंने प्रवीण कुमार सोबती, इनका अभी हाल ही में निधन हुआ है। बाबा इकबाल सिंह जो कि एजुकेशनलिस्ट और सोशल लीडर रहे, इनका निधन अभी हाल ही में हुआ। इंडिया के फॉर्मर हॉकी टीम के कैप्टन चिरंजीत सिंह चन्नी जी का निधन हुआ। और कथकली डांसर और पद्मश्री विनर मिलेना साल्वनी, इनका भी अभी हाल ही में निधन हुआ है। तो याद रखेंगे, यहाँ से एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में बन रहा है, तो इस टॉपिक को आप लोग छोड़ के ना जाएं बिल्कुल भी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड द ड्राफ्ट ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ अनलॉफुल कंजर्वेशन ऑफ रिलीजियस बिल। यानी होता है ना, गैर कानूनी रूप से धार्मिक विधेयक जो है गैर कानूनी रूपांतरण जो कर देते हैं धर्म का, तो उसके रोकथाम के लिए इसको मंजूरी अभी हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने दी है? तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पर हरियाणा की कैबिनेट के द्वारा ही इस ड्राफ्ट को मंजूरी दी गई है। ये उन सभी रूपांतरों को प्रोहिबिटेड करता है, प्रतिबंधित करता है, जो गलत बयानी या आप कह लीजिए फोर्सफुली, ज़बरदस्ती या किसी भी ऐसे फ्रॉड पंथी से शादी या शादी के लिए, मतलब उसको एक तरीके से कहते हैं ना कि जबरन चीज़ें करते हैं, तो उसको अपराध जो कि एक तरीके का अपराधी है, तो उन सभी रूपांतरणों को ये प्रतिबंधित करता है। तो हरियाणा सरकार, हरियाणा की जो कैबिनेट है उन्होंने इसे मंजूरी दी। देखिए हरियाणा की सरकार ने ही कौशल रोजगार निगम पोर्टल को शुरू किया था और हरियाणा के गुरुग्राम में अटल पार्क और स्मृति केंद्र को सेटअप किया गया। गुड गवर्नेंस डे के ओकेज़न पर एक मैगजीन को लॉन्च किया गया था, व्यवस्था परिवर्तन से सुशासन। याद रखेंगे हरियाणा के मिनिस्टर के द्वारा ही जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर यूथ एंड यूथ अफेयर्स है संदीप सिंह, इन्होंने लॉन्च किया था खेल नर्सरी स्कीम 2022-23 ताकि राज्य में स्पोर्ट्स को प्रमोट किया जा सके। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरी, जो कि पहली यूनियन टेरिटरी बन गई है किस चीज़ के लिए? टू बी ऑन बोर्ड द नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम। तो कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जो कि राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली में शामिल होने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर इज़ द करेक्ट आंसर। देखिए ये जो लिंक करेगा ना, ये इंडिया इंडस्ट्रियल लैंड बैंक के साथ में ये जुड़ा हुआ है, जो कि जम्मू कश्मीर के 45 इंडस्ट्रियल पार्क की मेजबानी करता है। तो याद रखेंगे आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंडियन डॉक्यूमेंट्री हैज़ मेड इट टू टॉप 5 नॉमिनेशन इन द बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर कैटेगरी। देखिए ऑस्कर अवार्ड अभी हाल ही में शुरू हो जाएंगे, तो अभी नॉमिनेशन चल रही है ऑस्कर के लिए। तो जो बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर कैटेगरी है ना, उसमें टॉप 5 नॉमिनेशन में अपनी जगह बनाई है एक भारत की डॉक्यूमेंट्री ने, और उसका नाम है राइटिंग विद फायर, उसका नाम है। तो याद रखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और ये ऐसा करने वाली पहली इंडियन फीचर डॉक्यूमेंट्री है। इसको डायरेक्ट किसने किया है? तो सुष्मित घोष और रिंटू थॉमस के द्वारा इसे डायरेक्ट किया गया है। तो ये पहली जो है डॉक्यूमेंट्री है जो कि ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुई है। इसके बाद है कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने ऑब्जर्व किया है 14 से लेकर 18 फरवरी 2022 को एज अ फाइनेंशियल लिटरेसी वीक। तो वित्तीय साक्षरता सप्ताह के रूप में कौन सा संगठन इसे मनाएगा? तो ये हो जाएगा आपका आंसर आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी थीम आप देखिए गो डिजिटल गो सिक्योर इसकी थीम रही। अच्छा, इसमें मेन 3 टॉपिक के ऊपर काफ़ी फोकस किया गया है ताकि जितनी भी डिजिटल ट्रांजेक्शन होती है ना, उसको सेफ बना सके, उसको सिक्योर बना सके। पहला क्या है? कन्वीनियंस ऑफ डिजिटल ट्रांजेक्शन, लोग आराम से डिजिटल ट्रांजेक्शन कर सकें, उनके लिए कन्वीनियंट हो, सुविधाजनक हो। सेकंड पॉइंट सिक्योरिटी, फील सिक्योर एंड नो फियर फॉर डिजिटल ट्रांजेक्शन, कि जब भी हम कोई भी ऑनलाइन लेन देन करते हैं तो हमें कोई डर ना हो, हमें ऐसा ना लगे कि फ्रॉड हो जाएगा, एक सिक्योर फील हमें हो। थर्ड इज़ प्रोटेक्शन टू कस्टमर्स, कि जो भी ग्राहक हैं कस्टमर्स हैं उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। तो इसमें जो फाइनेंशियल लिटरेसी वीक है, इसमें 3 पॉइंट्स के ऊपर, 3 टॉपिक्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस किया गया है। अगला क्वेश्चन है
मेडीबडी के ब्रांड एम्बेसडर पद के लिए किसे नामित किया गया है? तो राइट आंसर इज अमिताभ बच्चन जी को इसके लिए नामित किया गया। देखिए अक्षय कुमार अभी आपको पता है हाल ही में उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर बनी है। दिशा पतानी ये अभी बाटा इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर बनी। गुड डॉट ने नीरज चोपड़ा जी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। और रिन्यू बाय जो कंपनी है उन्होंने राजकुमार राव को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, तो याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ एग्रीकल्चर सेक्रेटरी। तो कृषि सचिव के रूप में इनमें से किसको अपॉइंट किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा मनोज आहूजा जी को इसके लिए अपॉइंट किया गया। करंटली ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी CBSE के चेयरमैन पद पर काम कर रहे हैं और इसके बाद अब इनको एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में अपॉइंट किया गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग जिनको चेयरमैन अपॉइंट किया है SSC यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का। तो याद रखेंगे भाई SSC में पूछ सकते हैं ये क्वेश्चन। तो भाई किसे अपॉइंट किया है? तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा S किशोर जी को अपॉइंट किया गया है। प्रेजेंटली ये स्पेशल सेक्रेटरी डिपार्टमेंट में है कॉमर्स मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री में और ये 1989 बैच के IAS ऑफिसर हैं वेस्ट बंगाल कैडर से। तो अभी इनको SSC में एज अ चेयरमैन पद के लिए अपॉइंट किया गया। देखिए अभी हाल ही में दिनेश प्रसाद सकलानी जी को NCERT के डायरेक्टर पद के लिए अपॉइंट किया गया है। GA श्रीनिवास मूर्ति जी बनी है DRDL के डायरेक्टर। लेफ्टिनेंट जनरल GAV रेड्डी जी को नया डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी का हेड अपॉइंट किया और पुष्प कुमार जोशी जो कि HPCL के नए चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट किए गए हैं। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे सारे क्वेश्चंस। चलिए अब हम रिवाइज करते हैं और आज आपको कुछ और भी रिवीजन देखने को मिलेगा। चलिए पहले देखते हैं कल के क्वेश्चंस। इंटरनेशनल डेवलपमेंट वीक ये अभी कौन से देश में मनाया जा रहा है? तो ये अभी कनाडा में 6 से लेके 12 फरवरी तक मनाया जाएगा। कौन से IT के रिसर्चर्स हैं जिन्होंने कोस्ट इफेक्टिव और एनवायरनमेंट फ्रेंडली वाटर डेसलिनेशन टेक्निक को डेवलप किया है? तो राइट आंसर इज IIT गांधीनगर। इसके बाद है हु इनॉग्रेटेड इंडिया टेलीकॉम 2022। इसे किसने लॉन्च किया है? तो याद आंसर हो जाएगा अश्विनी वैष्णव। इसके बाद है किसके द्वारा ही हैकथॉन को लॉन्च किया है जिसका नाम है पावरथॉन 2022 और इसको लॉन्च किया है RK सिंह। अगला क्वेश्चन है एशियान इंडिया हाई लेवल वर्चुअल कॉन्फ्रेंस ये ऑर्गेनाइज करी है मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के ने आपस में मिलके। इसके बाद है एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो मुकेश अंबानी को पीछे छोड़कर गौतम अडानी जी आगे निकल गए। अगला है प्रवीण कुमार सोबती, इनका भी हाल ही में निधन हुआ है। तो इन्होंने महाभारत में भीम का किरदार निभाया था जिसके लिए काफ़ी पॉपुलर भी थे। इसके बाद है जगन्नाथ चेदोडू की दूसरी किश्त किस राज्य ने शुरू करी है? आंसर इज आंध्र प्रदेश। अगला है अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट ऑफ इंडिया प्रेस फ्रीडम कौन सी स्टेट या कौन सी यूनियन टेरिटरी है जहाँ पे जर्नलिस्ट पे सबसे ज़्यादा नंबर में अटैक हुए हैं? तो आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर जिसमें 25 जो है वो 2021 में अटैक हुए। अगला है कांचोट जो कि एक एंशियंट फेस्टिवल है, ये कहाँ पे मनाया गया है? ये जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। बुक का नाम है ब्रूस्ट पासपोर्ट्स, ये बुक लिखी है सेवी एंड विद ने। इसके बाद है 2022 में जो नेहरू ट्रॉफी बोट रेस है इसका वेन्यू कहाँ पे है? तो इसका आयोजन होगा UAE देश में। अगला है BCCI प्लान कर रही है टू लॉन्च वुमेन IPL बाय विच ईयर? तो BCCI के द्वारा पूरी प्लानिंग चल रही है और वो ऐसा कह भी रहे हैं कि 2023 में वुमेन का जो IPL है इसे लॉन्च कर दिया जाएगा। तो चलिए अब लास्ट वीक के क्वेश्चंस को रिवाइज करेंगे। तो इसी तरीके से हम थोड़ा पिछला वीक का भी रिवीजन करते चलेंगे तो जिससे क्या होगा और भी अच्छे से चीज़ें क्लियर होती चलेंगी। जैसे आज थर्सडे है तो लास्ट वीक के थर्सडे को रिवाइज करते हैं। ये किसी ने एक बहुत ही प्यारी सी एडवाइस दी थी और हम आपके एडवाइस को फॉलो ज़रूर करेंगे क्योंकि बहुत अच्छी एडवाइस है। चलिए लास्ट वीक के क्वेश्चन करते हैं थर्सडे के। कौन सी कंट्री है जिसने सक्सेसफुली टेस्ट किया था ह्वांगसोंग? तो मैंने शायद अभी बताया है आपको इंटरनेशनल न्यूज़ में नॉर्थ कोरिया ने इसका परीक्षण किया। इंडिया और यूरोपियन यूनियन ने अभी हाल ही में एक डायलॉग किया है मैरीटाइम सिक्योरिटी, ये कौन सा एडिशन हुआ था? तो याद रखेंगे ये इसका सेकंड एडिशन हुआ था। इसके बाद है
जो पीएम डिवाइन स्कीम है इसके लिए कितने रुपए का प्रारंभिक आवंटन किया गया है? तो आंसर हो जाएगा 1500 करोड़ रुपए का इसके लिए आवंटन किया गया। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस के लिए कितनी राशि आवंटित करी गई है? 13,700 करोड़ रुपए की राशि इसके लिए आवंटित की गई। अगला क्वेश्चन है 2022 जो 23 का बजट है उसमें जो कल्चर मिनिस्ट्री है उसके लिए कितने प्रतिशत की राशि बढ़ाई गई है? तो यहाँ पे परसेंट पूछा है, तो 11.9% जो इनके लिए राशि है वो बढ़ाई गई। इसके बाद देखिए खेलो इंडिया कार्यक्रम के लिए कितनी राशि आवंटित करी गई है? 974 करोड़ रुपए की। अगला क्वेश्चन है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अप्रूवल दिया है इंडिया का पहला जूलॉजिकल पार्क, ये मध्य प्रदेश में तो सेटअप होगा, लेकिन डिस्ट्रिक्ट कौन सी है? तो मध्य प्रदेश का हो जाएगा जबलपुर। इसके बाद है द ऑफिस ऑफ चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ऑफ विच स्टेट, जिन्होंने पॉल मैस्कोट शेरा को अभी हाल ही में इसका अनवील किया है, तो राइट आंसर इज पंजाब इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है सोशल एक्टिविस्ट हैव बिल्ट अ टेम्पल फॉर महात्मा गांधी एंड फ्रीडम फाइटर स्मृति वनम, कहाँ पर ये मंदिर जो है वो बनाया जाएगा? आंध्र प्रदेश। इसके बाद है डिफेंस मिनिस्ट्री ने किस रक्षा बल में महिला जो वुमेन फाइटर पायलट्स हैं इनको शामिल किया जाएगा? तो इन्हें इंडियन एयर फोर्स में शामिल किया जाएगा। इसके बाद है हु हैज़ एज्यूम्ड द चार्ज एज अ जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ ऑफ नॉर्दर्न कमांड ऑफ द आर्मी, तो किसको अपॉइंट किया है? लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी को अपॉइंट किया गया। इसके बाद है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड डायरेक्टर ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी, तो राइट आंसर इज G.A. श्रीनिवासन मूर्ति जी को अपॉइंट किया गया है। तो ये थे फ्रेंड्स हमारे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो इसी तरीके से हम कुछ पुराने वीक के भी करंट अफेयर्स को रिवाइज कर लेंगे ताकि पिछला भी आप लोग भूलो ना। चलिए आप लोगों से लास्ट क्वेश्चन ये पूछा था कि जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है ना वो किन किन भाषा में लिखा गया है? तो याद रखेंगे वो हिंदी के साथ इंग्लिश में भी है, तो दोनों लैंग्वेजेस में वो लिखा हुआ है। इसके बाद पूछा था कि ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम में भारत की क्या रैंक रही है? तो 20th नंबर की भारत पे इसकी रैंक रही। तो आप सभी ने बहुत अच्छा आंसर किया है, अमन कुमार, कविता राजपूत एंड शिल्पा तो आप लोगों ने बहुत अच्छे से किया और बाकी स्टूडेंट ने भी किया है, तो थैंक यू सो मच फॉर कमेंट करने के लिए। आज की क्वेश्चन है जो ऑनलाइन रक्षा पेंशन शिकायत निवारण पोर्टल है इसे किसने स्थापित किया है? सेकंड क्वेश्चन है डेनियल ओर्टेगा ने अभी हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली? और तीसरा क्वेश्चन आपसे मैंने बोला था कि जो वुमेन और चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है ये मिनिस्ट्री किसके पास है? तो 3 क्वेश्चन है आज आप लोगों के लिए है। आशा करती हूँ कि आज की वीडियो में सभी कॉन्सेप्ट आपको समझ आए होंगे और एक नया तरीका हमारा अच्छा लगा होगा कि हम पुराने वीक के करंट अफेयर्स को भी साथ लेके चलेंगे थोड़े से रिवीजन के लिए। मुलाकात होगी आप लोगों से अनदर वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। खुश रहें, पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें। थैंक यू।